तो खुदा ने मुझे आपके लिए बरकत का बारिश बनाया। आमीन आमीन। कितनों का ये ईमान है कि जो खादम जब घर में आता है तो खुदा बरकतें देता है। आमीन। क्योंकि यीशु किस तरह हमारे घरों में आता है पता है आपको? आना चाहिए खादमों की सूरत में, कलाम की सूरत में। किस सूरत में आता है? खादमों की सूरत में। कलाम की सूरत। हम गीत गाते हैं ना, तेरा कलाम जमाने में जिस भी रूप में आया असर दिखा के रहा, तो वो खादमों के रूप में भी आता है, कलाम यीशु के रूप में भी आता है। आमीन आमीन। तो इसलिए क्योंकि रूप किसको कहते हैं? जो आपका किरदार है। तो मैं आपको किसका किरदार दे रहा हूँ? खुदा का, अपना कोई किरदार नहीं दे रहा। हालेलुया हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह 60 बाब और उसकी 22 आयत। यहाँ पर लिखा है सबसे छोटा 1000 हो जाएगा। सबसे छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे हकीर एक जबरदस्त कौम। मैं खुदावंद ऐन वक्त पर ये सब कुछ जल्द करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने आप को सबसे छोटा समझता है वो 1000 हो जाएगा। तो करेगा कौन? पास्टर नहीं करेगा, आप नहीं करेंगे या आपके लिए कोई और नहीं करेगा। कौन करेगा? खुदा कहता है कि मैं जल्द करूंगा। जो सबसे छोटा है वो 1000 हो जाएगा, यानी कि उसको 1000 गुना बरकत मिलेगी। अभी जो आपके पास बरकत है इससे 1000 गुना ज्यादा बरकत मिलेगी। और देगा कौन? खुदा देगा। आप जानते हैं कि अब्राहम की बरकत किसने बढ़ाई थी? खुदा ने। वो उसे खुदा ने कहा था मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरी औलाद को भी बरकत दूंगा और तेरी बरकत महफूज रहेगी। जो तुम पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। जो तुझे बरकत देगा उसे मैं बरकत दूंगा। हमारी बरकत को कौन बढ़ाता है? खुदा। जैसे इब्राहिम को तरक्की दी, वो अकेला निकला वहां पर अपनी बीवी के साथ साथ उसका भतीजा। अब उसको बाद में उसको इतनी बरकत मिली कि वो बहुत अमीर हो गया। हालेलुया। अगर आज आप सबसे छोटे हैं, आप बिल्कुल हकीर लोग आपको समझते हैं, तो इंसान नहीं आपको इज्जत देंगे, आपका खुदा आपको पहले से 100 गुना ज्यादा इज्जत देगा। इज्जत देने वाला आसमान पर बैठा है, बरकतें देने वाला आसमान पर बैठा है। अगर इंसान किसी इंसान को 1000 देते वो उसको सुनाता रहता है मैंने तुझे दिया है, 2000 देते वो सुनाता रहता है, पर खुदा देकर सुनाता नहीं है। वो आपकी दौलत को, आपकी सैलरी को, आपके बिजनेस को 1000 गुना बढ़ाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हमने यही पढ़ा है कि वो 1000 गुना बरकत है। सब कहें वो 1000 गुना बरकत देता है, 1000 गुना बरकत देता है। मेरा खुदा 1000 गुना बरकत देता है। जोर के साथ बोले, ऊंची बात में, ईमान के साथ और ऊंची बात में बोले, मेरा खुदा 1000 गुना बरकत देगा। और आप आने वाले दिनों में अपनी जिंदगियों में अपनी बरकत को बढ़ते हुए देखेंगे, अपनी तरक्की को होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आमीन आमीन। आमीन। जब आप पैदाइश 26 बाब और उसकी 12 और 13 आयत पढ़ते हैं, वहां पर कलाम हक में लिखा है कि इसहाक जो अब्राहम का बेटा था वो जब निकला और जिस मुल्क में गया वहां पर उसने फसल बीज बोया और खुदा ने उसे 100 गुना दिया। हालेलुया। 100 गुना दिया और वहां पर वो एक आम बंदा बनकर गया था। और कलाम में लिखा है कि उस मुल्क में वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। आमीन। उसने बीज बोया और खुदा ने उसको 100 गुना फसल दी। और इर्द गिर्द के जो बड़े बड़े थे वो उसके पास आए कि खुदा तेरे साथ है। आपके साथ भी खुदा है।
और वो आपको इसी एरिया में, इसी इलाका में जिसमें लेकर आया है, आपको बड़ा आदमी बनाने को है। आमीन। जो इसहाक को बड़ा आदमी बना सकता है, जो अब्राहम को की बरकत को बढ़ा सकता है, वो मेरी और आपकी बरकत को भी 1000 गुना बढ़ा सकता है। बस आपने ईमान रखना है, किसी इंसान की तरफ नहीं देखना, खुदा की तरफ देखना है। वो आपकी बरकत को 1000 गुना बढ़ाएगा। और इमसाल 10 बाब की 22 आयत में लिखा है कि वो आपकी बरकत को बढ़ाएगा और उसके साथ दुख को नहीं बढ़ाएगा। बात बरकत ने मिलते हैं पर उसके नाल दुख भी वादे जाते हैं, पर खुदा जो बरकत देता है उसके साथ दुख नहीं देता, उसके साथ खुशियां देता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। और मेरे अजीजों, जब आप ज़बूर 115 और उसकी 12 और 14 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि खुदा उनको बरकत देता है जो खुदा से डरते हैं। कई लोग तो किसी को नहीं डरते, उन्होंने ये बरकत मिली। खुदा किसको बरकत देगा? तरीका क्या है? जो खुदा से डरता है। कितने खुदा से डरने से मुराद नहीं ऐਵੇਂ कंबी जाना। खुदा से डरने से मुराद यह है कि खुदा के हुक्मों पर अमल करना। फिर आप हिकमत और दानिश से ममूर हो जाएंगे। जैसे यूसुफ खुदा से डरता था, इसलिए तो उसने ज़िनाकारी नहीं की। उसने 44 की बीवी के साथ, हालांकि उसने खुद कहा, और उसने उसके साथ ज़िनाकारी नहीं की और उसके घर से भाग गया। और खुदा ने उसकी बरकत को कितना बढ़ा दिया। वो वहां पर जेल में कैदी था और एक कैदी को वहां से निकाला, क्योंकि वो खुदा से डरता था, और उस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया। सब उसे सजदा करते थे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। बादशाह के बाद यूसुफ वज़ीर आज़म था। सारे काम उसके हाथ में कर दिए, क्योंकि वो खुदा से डरता था। मुकद्दस दाऊद क्या करते थे? खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करते थे, खुदा से डरते थे। वो भेड़े भी चढ़ाते थे, साथ साथ खुदा की परस्तिश करते थे, ज़बूर लिखते थे, हर वक्त खुदा की हजूरी में रहते थे और खुदा के डर और खौफ में जिंदगी बसर करते थे। ऐਵੇਂ नहीं कहता, कांपते हुए खुशी मनाओ और डरते हुए उसकी इबादत करो। कहते दाऊद कहते हैं ज़बूर 2 में, खुशी कैसे मनाओ? कई लोग जब खुशी मनाते हैं ना, फिर खुशी में पी लेते हैं, खुशी में डांसिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं पार्टियों में। बंदा खुशी मनानी है तो कंबदियां होया मनाओ कि कोई गलत काम ना करो, कोई गलत पार्टियां शामिल ना हो, तो डरते हुए बात करो। खुदा के इबादत करनी है खुदा के खौफ से। ऐसे नहीं इबादत करनी मेरी बीमारियां ठीक हो जाए, इसलिए इबादत नहीं करनी कि मैनू आओ मिल जाए, मैनू मैं इसलिए मनी कि मैं खुदा से डरता हुआ उसकी इबादत में बैठा हूँ। खुदा के खौफ है कि मैं इसलिए उसकी इबादत कर रहा हूँ। और उस शख्स को खुदा कहता है मैं बरकत दूंगा, ना सिर्फ उसको दूंगा बल्कि उसकी नस्ल को, उसकी औलाद को भी बरकत बनाऊंगा। जैसे खुदा ने अब्राहम को बरकत दी, खुदा ने इसहाक को बरकत दी, खुदा ने याकूब को बरकत दी। आप नस्ल दर नस्ल 1000 गुना बरकत पाएंगे अगर आप खुदा के डर, खुदा के खौफ में जिंदगियां बसर करते हैं। आज बहुत से लोग हैं वो खुदा से नहीं डरते, वो खुदा का उन्हें कोई खौफ नहीं है। हाँ, शुगर तो डरते ने, हाँ, बीमारियां तो डरते ने, हाँ, और ऑपरेशन कराने तो डरते ने। लेकिन हमें इन चीजों से डरने की जरूरत, जो खुदा से डरते हैं उनको शैतानी कुव्वतों से डरने की कोई जरूरत नहीं। शैतानी कुव्वतें उनसे खौफजदा होंगी, जहां वो कदम रखेंगे शैतानी कुव्वतें खौफजदा होकर भाग जाएंगी, बीमारियां भाग जाएंगी, बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वहां पर दुआ होती है, वहां पर खुदा होता है। जहां खुदा होता है शैतान अपनी बीमारियों को लेकर भाग जाता है, अपने गुनाहों को लेकर, अपने नशे को लेकर। वहां पर लोग नशा नहीं करते, नशे भाग जाते हैं खुदा के डर से। हालेलुया, हालेलुया। आपको सिर्फ खुदा से डरने की जरूरत है और किसी से डरने की, बस जिसके अंदर खुदा का खौफ है वो काफी है। और खुद ब खुद आपकी जिंदगी में, आपके घराने में, आपके पास बड़ी बड़ी बरकत आना शुरू हो जाएंगी।
और बेशक वो जितने दुख मर्जी दुखों में हों, वो गमों में हों, वो परेशानियों में हों, खुदा उनकी सारे दुखों को, उनकी सारी गुर्बत को, उनके सारे कर्जों को, उनकी मायूसियों को, उनकी नाउम्मीदियों को, उनकी बीमारियों को, उनके घरों से लड़ाई झगड़ों का खात्मा कर देगा। हालेलुया, क्योंकि वो खुदा के खौफ में है। आज घर घर में देख ले तू, हर वक्त है लड़ाइयाँ झगड़े। कहाँ से आगे हैं? शैतान की तरफ से। तो जब आप खुदा के खौफ में आ जाएंगे, शैतान आपसे खौफजदा होकर भाग जाएगा और सारी लड़ाइयाँ झगड़े जो सेंड करता था वो बंद हो जाएंगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, दिल की बीमारियां जाती रहेंगी, फारज की बीमारियां जाती रहेंगी, नशे की नपाकूतें जाती रहेंगी और आप खुदा से 1000 गुना बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब कहें 1000 गुना बरकत। 1000 गुना बरकत। और कौन देगा? और कौन खुदा नहीं देगा, खुदा देगा। किमें खुदा देगा? क्यों? आप दूसरा करंथियों 8 बाब की 9 आयत पढ़ें। दूसरा करंथियों 8 बाब की 9 आयत, वहां पर लिखा है कि वो अगरचे बड़ा दौलतमंद था, अगरचे वो दौलतमंद था, हमारी खातर गरीब बन गया ताकि हम दौलतमंद बन जाएं। जो यीशु मसीह को कबूल करता है, जो यीशु की सारी दौलत है, यीशु के पास सारा आसमान यीशु का है, सारी जमीन यीशु की है। यीशु ने कहा जमीन और आसमान का कुल अख्तियार मेरे पास है, और जो यीशु को कबूल कर लेता है उस पर आसमानी बरकतें भी नाज़िल होगी, जमीनी बरकतें भी नाज़िल होगी। हालेलुया। हमें यीशु को कबूल करना है। वो हमारी खातिर गरीब हो गया ताकि हम अमीर हो जाएं, ताकि हम दौलतमंद हो जाए। पर कोई यीशु को सही तरह कबूल नहीं करता, अमीर होना चाहता है। जो अपने तौर पर अमीर होएगा उसका सब कुछ छीना भी जाता है। वो अमीर आदमी क्या कहता है? आप कोठरियां बढ़िया कर दो, गोदाम बड़े कर दो, अब मैं क्या हो गया हूँ? बड़ा अमीर हो गया, ला मेरी जान खा और ऐश कर। उससे रात जान तलब कर गई। और कोठरियां किन्ने खा दिया? आम लोगों के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं उनकी बरकत जो है वो कायम रहती है। आमीन, आमीन। उनको यीशु अमीर करता है, और यीशु इसलिए अमीर करता है कि उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान खाई, जान दी। आपको पता है उसके कपड़ों पर भी कुरे डाले गए थे और उनको नंगा सलीब पर रखाया। भुखा नंगा ही किए, भुखा भी थे, नंगा भी। उन्होंने खाना भी नहीं दिता, उन्हें पानी भी नहीं पियाया, पानी मंगे थे सिरका पियाया सी। वो इन्ना भुखा और नंगा हो गया ताकि जेडे असी भुखे नंगे सा असी दौलतमंद हो जाइए, सानू 1000 गुना बरकत मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु को दिल में बसाएं, यीशु को कबूल करें, उसकी इस कुर्बानी पर गौर करें कि वो हमारी खातिर गरीब हो गया ताकि हम अमीर हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। फिर जो बंदा मुसीबत फसिया हो ना, सके भैन भरा छड़ के भज जाते नहीं जे पुछदे। ए तजर्बा करके वेखियो जे, कल्ला छड़ देंदे जे। ते जिदों असीं यूहन्ना दी अंजील 14 बाब ओदा 18 आयत पढ़ने आ, वो कहता है मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। हालेलुया। खुदा कभी आपको यतीम नहीं छोड़ता, वो आपका सहारा बनता है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ता। जब आप शर्मसार हो, जब आप बीमारियां घेरा हो, जब आपको शर्मिंदगी महसूस हो, तो सलीब की तरफ देखें। यीशु मसीह ने सलीब पर आपकी सारी शर्मिंदगी ले ली है और आपको और मुझे इज्जत दे दी है। इज्जत तेरी बतावेगा वो हमें इज्जत देता है। उसके पास आकर देखें, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। सामने औरत की इज्जत थी, उसके साथ कुछ चलना पसंद नहीं, कहा कल्ली कुएं ते पानी भरना दी कोई औरत ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं सी टुरदी। पर ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯीशु ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨੇ पूरे सामरिया ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ कर लिया। हालेलुया, आमीन, आमीन। और बड़े मौजूदे हुए। इसलिए वो आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो आपको यतीम नहीं छोड़ता, बल्कि वो तन्हा को खानदान बख्शता है। आमीन, 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 आमीन। अभी आपने यीशु के पीछे चले और वो सारी लानतों को
वो सारी बीमारी को, वो सारी गुर्बत को, वो सारी लाइलाज बीमारियों को भी ठीक करने की, वो आपकी नाउमीदी को उम्मीद में बदल देगा, वो आपके गमों को खुशी में बदल देगा। ये वाहद आपका और मेरा यीशु कर सकता है। दुनिया दुख तो दे सकती है पर दुखा नूं खुशियां च वाहद यीशु है। आप जितने मर्जी गमगीन हैं वो आपके गमों को अपने ऊपर, क्योंकि सलीब पर उसने हमारे गमों को बर्दाश्त कर लिया। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। वो आपको तरक्की दे सकता है। और अगर आप यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 18 और 19 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी खुदा ने वादा किया है कि मैं फिर दोबारा तुझे मिलूंगा। यीशु ने कहा मैं फिर दोबारा तुझे मिलूंगा। क्या करूंगा? थोड़ी देर तुम मुझे ना देखोगे, थोड़ी देर के बाद तुम मुझे फिर देखोगे, और जब थोड़ी देर के बाद दोबारा मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे गमों को खुशियों में बदल दूंगा। हालेलुया। आप यीशु से मुलाकात करें, यीशु आपके गमों को खुशियों में बदल देगा, आपकी बीमारियों को शिफा में बदल देगा। आप कर्ज लेने वाले नहीं बनेंगे, आप कर्ज देने वाले बनेंगे। आप पस्त नहीं बल्कि सरफराज हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आज ही यीशु से मिलें, यीशु के साथ मुलाकात करें। वो आपकी परेशानियों को, वो आपकी बीमारियों को, वो आपके गमों को ख़त्म करके आपको 1000 गुना बरकत देगा। सब कहें 1000 गुना। 1000 गुना। इतनी बड़ी बरकत है। 1000 गुना। ऊंची आवाज में कहें, दोनों हाथ उठा कर कहें 1000 गुना बरकत, 1000 गुना बरकतें, 1000 गुना बरकतें, 1000 गुना बरकतें। ये आपकी है। सब दुआ करना शुरू करें कि मेरे खुदा ने आज मुझे 1000 गुना बरकत दे दिया है। मेरी मायूसियों को, मेरी नाकामियों को कामयाबियों में बदल दिया है, मेरी बीमारियों को शिफा में बदल दिया है। मेरे कर्ज में मैं कर्ज लेने वाला नहीं रहा, मैं कर्ज देने वाला बन चुका हूँ। मैं पस्त नहीं, मैं सरफराज हो चुका हूँ। मैं दुम नहीं बल्कि सर ठहर चुका हूँ। मेरी टोकरी, मेरी कटौती दोनों मुबारक हैं। मैं घर में मुबारक हूँ, मैं खेत में मुबारक हूँ, मैं घर से जाते वक्त मुबारक, घर आते वक्त मुबारक हूँ। और मेरे खेतों पर वक्त पर बारिश होती है। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, ना सिर्फ मैं बाबरकत ठहरा हूँ, मेरी आने वाली नस्लें भी बाबरकत ठहर चुकी हैं। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु के अजीम और बाबरकत नाम से। आमीन 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 आमीन।